हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डेचा, जहां हमारे बीच है सागवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी शंकरलाल जी डेचा, जो एक जाना माना नाम है, आपके सामने पेश है। हम आपको रूबरू करवाएंगे और मोदी जी के जो 26 मई 2022 को 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके कार्यकाल के, उसके बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, जो हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो योजनाएं आज लोग ले रहे हैं और आज जो फ़ायदा सरकार की तरफ से जन जन तक पहुंच रहा है, जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की, उस जन कल्याणकारी योजना के बारे में हमें बताएंगे। हमारे बीच है डेचा साहब। सर बताइए, आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी जी की सरकार के। आप पूर्व में प्रधान रहे और सागवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे, तो बताइए योजनाओं के बारे में बताइए, क्या क्या योजना का लाभ यहाँ मिला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे एकता समाचार के भाई राजू भाई शेख बर्तनवाला जो यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने 8 साल पूरे किए हैं और 8 साल पूरे होने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जो टीम है, जो भारत सरकार की मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। गांव-गांव और दूर दराज अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजना है, उसको घर घर जा कर के ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो जानकारी दे रहा है। और मोदी जी ने इस देश के लिए जो काम किया है, आज पूरा विश्व मान रहा है और पूरे विश्व में मोदी जी को पूरे विश्व के नेता मान रहे हैं कि मोदी जी ने जो इस देश में जो काम किया है, और जो मोदी जी की जो विदेश नीति है और विदेशों में जो भारत की जो साख बनाई है, ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी। इसके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मोदी जी का जो काम है, राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बच्चा अगर किसी को पूछे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र जी मोदी जी हो कहेंगे। और जितना देश में मानते हैं, उससे ज़्यादा विदेशों में मोदी जी की जो साख है, और मोदी जी वहाँ जाते हैं, वहाँ जहाँ सम्मान मिलता है। आज जो देश में जो विकास की तरक्की हो रही है, जो विकास की गंगा बह रही है, शायद इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था और होने वाला भी नहीं है। लेकिन जो देश प्रेम जो है मोदी जी के अंदर, इन्होंने जो संकल्प लिया है, भारत में जो काम अधूरे थे, जो भारत में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो भ्रष्टाचार की जड़ थी, उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, आज घर घर महिलाएं जो हैं बैंक तक जुड़ी हुई है। इसके पहले महिलाएं बेचारी बैंक में जाती ही नहीं थी, इनके खाता भी नहीं था और इनको जाने भी नहीं मिलता। लेकिन आज केंद्र जो वहाँ से पैसा भेज रहा है, वो मोदी जी जो पैसा वहाँ से भेज रहे हैं, चाहे PM आवास हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, एक पैसा का फूटी कोड़ी का भ्रष्टाचार नहीं। जितना केंद्र से पैसा भेजते, इतना पैसा यहाँ पर आके उस प्रार्थी के खाते में आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले यूँ कह रहे थे जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे थे ये कागजों की सरकार है, कागजों वाली सरकार है, कागजों वाली सरकार, खूब प्रचार किया। लेकिन जनता को अब मालूम पड़ा ये कागजों वाली सरकार नहीं, असली सरकार आई है, जो गरीबों के हित की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, मजदूरों के हित की बात करती है, युवाओं के हित की बात करती है, बेरोजगारों के हित की बात करती है, व्यापारियों के हित की बात करती है। ऐसी पहली सरकार है। ऐसा पहले देश के बहुत प्रधानमंत्री हुए थे, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उस संसद को नमन किया और इन्होंने कहा था
कुर्सी पर बैठने से पहले ही कहा था इन्होंने, देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। ये कोई कह सकता है क्या? ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो चाहे पेंशन योजना हो, तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और देश में पहली बार ऐसा गरीब के घर तक लाइट जलाने का काम भी मोदी जी की सरकार आई इसके बाद हुआ। इससे पहले कभी गरीब की लाइट लगी नहीं थी। 60 देश आज़ाद हुआ, 60 साल 70 साल हो गए, लेकिन गरीब के घर तक जो है लाइट नहीं लगी थी। और अभी दूसरी योजना, हर घर को पानी, हर घर को नल, जो है अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी, और हर व्यक्ति को उसके घर तक पानी मिलेगा, ऐसा मोदी जी का संकल्प है। और आपदा को अवसर में बदलने का मौका जो है मोदी जी ने एक संकल्प दिया, उस आधार पर आज युवा जो हैं आज देख रहे हैं मोदी जी की ओर। और आने वाले समय में भी ये 8 साल तो क्या, अगले 25 साल की कार्य योजना मोदी जी बना रहे। ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये सोचा कि आने वाले 25 सालों में क्या करना है, तो वो योजना अभी से तैयार करा रहे। ऐसी बड़ी सोच रखने वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आने वाले समय में और विकास की गंगा बहेगी। और आज कश्मीर देखो, कश्मीर 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 राग अलापते थे, आज कश्मीर को स्वतंत्र करने का काम किया है मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का मसला था, वो मुस्लिम महिला बहनें बहुत ही परेशान थी, इनको और देखने वाला कोई नहीं था, वो काम मोदी जी ने किया। NRC हो चाहे CAA हो, ये सारे काम करने वाले मोदी जी हैं। और आने वाले समय में और भी जितने काम अधूरे हैं उसको मोदी जी पूरा करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज ये जो राम मंदिर का मुद्दा और राम मंदिर जो बन रहा है, आपको पता होगा कि विरोधी पार्टियां बरसों बरस तक ये भुनाते रहे, लड़ाते रहे, राम मंदिर नहीं बने। इसके लिए इन्होंने बहुत पहल की, बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी आने के बाद में राम मंदिर बना है। और राम मंदिर बनने से 36 कौमों को साथ में लेकर के, ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहने वाले लोग चुप हो गए, क्योंकि इनको मालूम है 36 कौमों को साथ में लेकर के जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज पूरा विश्व मान रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर का काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वाली भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज मैं गाँव घूम रहा, लेकिन मैं ये बता दूं कि डूंगरपुर ज़िले में चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। जनता समझ चुकी है, लड़ाने वाले लोगों से दूर रह करके भारतीय जनता पार्टी ही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ का विकास कर सकते हैं और सबको साथ में ले करके चल सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में मैं गाँव जा रहा, मीटिंगें ले रहा हूँ, जहाँ भी देखो लोग सामने से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भूल हो गई पहले और वो भुगत रहे हैं। अभी कहीं क्षेत्र में हैंडपम्प भी नहीं लग रहा, ये स्थिति। और इनको बहुत बड़े सपने दिखाए थे, ये गांव के गांव ऐसे विकास कर देंगे, ये बिल्डिंग हमारी है, वो बिल्डिंग हमारी है, कुछ नहीं हुआ। और आज यही लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम आगे मतदान करेंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी, ये तय है। इसलिए आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए। पिछले 2 साल में जो कोरोना काल जहाँ चला और पूरा विश्व भयभीत था, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से वैक्सीन तैयार कराई और हर व्यक्ति को उस बीमारी से निजात पाने के लिए जो भी पाबंदियाँ रखनी थी रख करके लोगों को दूर रखा और वैक्सीनेशन कराया। और उस कार्यकाल में जहाँ पर पूरा विश्व भयभीत होने के बाद में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा में अनाज गेहूं मुहैया कराया और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी। उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता लगे हुए थे। और कोरोना काल में आपको पता होगा कि 3 महीने तक महिलाओं के खाते में पैसे डाले
और महिलाएं इतनी खुश थी उस समय, कहीं पर भी पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन मोदी जी पैसा डाल रहे थे, मोदी जी पैसा डाल रहे, मोदी जी पैसा डाल रहे से हर महिला कह रही थी, खुश थी। और खाने के लिए खाद्य सुरक्षा में निःशुल्क गेहूं दिए, 5 किलो इधर से तो 5 किलो उधर से, कहीं पैसा नहीं लगा। और अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो डीजल के भाव 7 रुपये कम किए, पेट्रोल के 9.5 रुपये कम किए और गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोग खुश है आज की तारीख में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय है, भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा राजस्थान में, क्योंकि इन्होंने ये शासन देखा है, ये लड़ाते बढ़ाते अपनी सरकार बचाने में ही समय निकाला इन्होंने। और अभी बाकी बचाते डूंगरपुर ज़िले में फिर घमासान चल रहा है, डूंगरपुर ज़िले में फिर कांग्रेस में घमासान चल रहा है। इसलिए आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा कर के आज भी उस गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, सरकार की जो योजना है उसका लाभ भी दिला रहा है।